Hello, I am Hoymunti and I welcome you to my YouTube channel. You're watching Mystic Sorceress. जो लोग हिंदी में देख रहे हो उनको भी मेरे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हो मिस्टिक सॉर्सरर्स और आज हम पिक अ पाइल टैरो रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ओके, एंड आज का टॉपिक है कि व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर फाइनेंसेस। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है या कहीं पे पैसा अटका हुआ है, क्या अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, जो कर नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है आज की रीडिंग में। तो ये मैंने एक्चुअली इंट्यूटिवली आज पिक करा है इस टॉपिक को। शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको फाइनेंशियल ट्रबल हो रहा है। तो ऐसे ही बिना प्लान किए मैंने आज पिकअपाइल रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप में से जो लोग भी हैं जिनको ज़रूरत है इस रीडिंग की, उनको मदद मिलेगी। और अगर आपको टैरो रीडिंग हीलिंग सर्विसेज से रिलेटेड इंक्वायरी है, अगर आप मुझसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उससे आप रीच आउट कर सकते हो। ओके, नाउ बिफोर आई प्रोसीड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल। और ये भी याद रखें, प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा मेरा फोकस रहता है पर्सनल डेवलपमेंट में। और अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और आप सिर्फ प्लैनेट के बेसिस में अपने लाइफ को आ, आगे नहीं बढ़ाना चाहते, पर आप खुद चाहते हो कि आपके लाइफ को आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर प्रिडिक्शन से ज़्यादा आपको अपने लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट है, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। आई यूज़ ऑकल्ट मॉडलिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ताकि आप कर्म योगी बन पाओ, है ना। कि प्रेडिक्शन के हिसाब से लाइफ को ना जिए, आप अपने कर्म के बेसिस पे अपने लाइफ को डिजाइन कर पाए। ओके, सो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ओके, अगर आपने पीकर पाइल रीडिंग देखा ही है तो आपको पता ही चलेगा। तो आपको क्या करना है, बस क्रिस्टल के बेसिस पे आपको एक पाइल को चूज करना है। दिस इज पाइराइट क्रिस्टल, दिस इज पाइल ए। ओके, तो दिस इज पाइराइट क्रिस्टल। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको चूज करना है, जो भी आपके दिल में आ रहा है उसी को आप पिक करें। दिस इज मैलाकाइट, पाइल बी। ओके, दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन, दिस इज पाइल सी। ओके, सो जो भी आपको लग रहा है, फटाफट से अपने पाइल को पिक कर लो। पाइल ए या पाइल बी या पाइल सी, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइल ए से। जिन लोगों ने भी पाइराइट क्रिस्टल को पिक करा था, ये जो फर्स्ट क्रिस्टल को पिक करा था, पाइल ए के लिए ये रीडिंग है। तो मुझे लगता है कि पाइल ए, आप लोग शायद कोई ट्रांजिशन मोड से जा रहे हो, है ना। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी है कि आपको काम मिलेगा कि नहीं, या नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं, या क्लाइंट आएंगे कि नहीं। कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डगमगा जाएगा। बहुत लोग हो सकता है कि करियर ट्रांजिशन कर रहे हैं, बहुत लोग हो सकता है कि आज के डेट पे आप परेशान हो कि कल पैसा आएगा तो कैसे आएगा। कुछ चेंज आपके लाइफ में हो रहा है अभी। ओके, एंड मुझे दिख रहा है ये जो चेंज हो रही है ना, इसके वजह से आपको बहुत एंजाइटी हो रही है। ठीक है, पाइल ए जो है, वो लोग एक चेंज से जा रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग करियर चेंज कर रहे हैं या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, और लाइफ में जो चेंजेस हो रही है, जो बदलाव आ रही है, उससे आपको एंजाइटी फील हो रहा है। एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, एक एंशियस फील होना, एक घबराहट होना। और उसके वजह से आप काम में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके थॉट्स बहुत रेस्टलेस है। और बहुत लोगों को होता है, हो सकता है कि स्टमक पेन होना या शॉर्ट ब्रीदिंग होना, ये सारी चीजें आपको एंजाइटी, डर से हो रहा है। इट इज ऑल इन योर हेड। दिस गाइडेंस फॉर यू इज,
ये आपका दिमाग का क्रिएट करा हुआ है। जब भी हमें कोई लाइफ से ग्रोथ चाहिए होती है या कोई चेंजेस आता है तो हम एक चेंजेस के थ्रू जाते हैं, ठीक है ना? तो शायद आप डुअलिटी में भी फंसे हुए हो। शायद कोई करियर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आपको लेना है। मे बी कोई एक रास्ता आपको चूज करना है, कोई एक पर्टिकुलर करियर पाथ, कोई एक नया स्ट्रैटेजी, एक डिसीजंस आपको पैसों को लेके लेना है, एक करियर से लेके लेना है। तो जिससे आपको बहुत एंजाइटी हो रही है कि आपको लग रहा है कि एक मैं चुनूं तो दूसरे को मुझे जाने देना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनका जिनको एक नया करियर पाथ चूज करना पड़ रहा है और उनको लग रहा है कि मेरा जो नोन टेरिटरी था, जिसके बारे में मैं अवेयर थी कि हाँ इस तरीके से मुझे हमेशा हर महीने एक अमाउंट मिल जाता है, वो आगे जाके और नहीं रहेगा। आगे जाके फिर से अनसर्टेनिटी होगी क्योंकि एक नए तरीके से एक साल शुरू हो रहा है, एक नए तरीके से मेरा पेमेंट साइकिल शुरू होगा, एक नया करियर होगा, ठीक है? जो भी सिचुएशन आपके लिए जा रहा है, तो इसलिए आप लोग बहुत एंशियस हो, बहुत एंजाइटी हो रही है आपको। अब काम में शायद फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है? सो स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा, जब दोपहर से दोपहर ढलने के बाद शाम का वक्त होता है ना, तो उस टाइम पे एक बहुत मैजिकल मोमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन है जो इम्पोर्टेंट है। तो आप भी उस ट्रांजिशन में खड़े हो अभी। तो आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि आप डरो नहीं, एंजाइटी को आप ट्रांसफॉर्म करो एक्साइटमेंट में, कि व्हाट इफ ये जो चेंज आ रहा है वो बहुत नया ग्रोथ लेके आए आपके लिए। क्योंकि इमोशंस को हम सैड इमोशंस को हम हैप्पी इमोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंजाइटी को हम एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अपने दिमाग में आप कंडीशनिंग ऐसे डाल सकते हो, अपने थॉट्स को ऐसे पॉजिटिव ली फोकस कर सकते हो कि ये चेंज से कुछ अच्छा ही होगा, राइट? बार बार जब आप इसी चीज को अफर्म करोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए ये ट्रांजिशन मोमेंट बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये आपके दिमाग में हो रहा है, ये आपका रियलिटी इतना बुरा नहीं है, राइट? ये आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है, मेंटल लेवल पे है। ओके ना, जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग चाहते क्या हो आपके सिचुएशन में, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग इस पर्टिकुलर पाइल नंबर ए में ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ओके, मतलब एक फिक्स इनकम हो और दूसरे साइड से पैसिव इनकम आता रहे। कुछ कुछ लोग हैं जिनको पैसा स्मूथली आए, पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाए, पैसे को लेकर टेंशन ना हो, ऐसे सिचुएशन ऐसा सिचुएशन वो चाहते हैं कि पैसे को लेके मेरे को टेंशन ना करना पड़े, दो हाथों से मैं खर्चा कर पाऊं, दो हाथों से मैं कमा पाऊं, ऐसा एक अबंडेंस, एक बरकत आपके लाइफ में आए, ये आप चाहते हो। बहुत लोग हैं जो बिजनेस शायद कर रहे हैं, वो अलग वेंचर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? और जो चाहते हैं कि यार दो साइड से ही मुझे पैसे आते रहे, ठीक है? बहुत लोगों के केस में पैसे का एक्सपेंशन भी मैं देख रही हूँ कि ये आपका गोल है कि आप पैसे लगाओ जिससे पैसे आपके बढ़े, पर कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल टर्मोइल से जा रहे हो, ठीक है? आप पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, पर आपका यही गोल है कि आप पैसे को इस तरीके से मैनेज करो कि आपको पैसे को लेके वो खींचातानी ना हो। ऐसा सिचुएशन आपका रहे जहां पे आपका पैसा भी आए, आप खुशी खुशी खर्च भी कर पाओ और पैसे आप बना भी पाओ, सेविंग्स भी हो पाए। ऐसा एक स्मूथ सिचुएशन आप चाहते हो, आपके दिमाग में है, ठीक है? दिस इज व्हाट योर गोल इज। और ये आपको इस गोल को अचीव करने में एक ही प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपको ओवर थिंकिंग। कहीं ना कहीं आप खुद को ऐसे सवाल पूछ रहे हो, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ दिस मेथड डिड डोंट वर्क, ठीक है? तो आप फोकस कर रहे हो क्या क्या रीजन है कि आपका प्लान फेल हो सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आपका माइंड ऐसा है ना, जहां पे आप डिजाइन करो, जहां पे आप फोकस करोगे वही आप क्रिएट करोगे, या माइंड आपको
उससे रिलेटेड ही ज़्यादा चीज़ें भेजता रहेगा। तो आपको आपका जो माइंड का फोकस है उसको चेंज करना पड़ेगा। किससे? किसमें? व्हाट इफ माय प्लान वर्क्स? व्हाट इफ दिस न्यू करियर अपॉर्चुनिटी कैन ब्रिंग मोर सक्सेस? आप खुद को नेगेटिव साइड याद मत दिलाओ, या तो फिर आप अपने आप को ये याद दिलाओ कि क्या क्या पॉजिटिव रीजन हो सकता है जिससे आपको फाइनेंशियल सक्सेस, ग्रोथ और जो आपका फाइनेंशियल गोल है कि आप स्मूथली पैसे इनकम कर पाओ, मैनेज कर पाओ, ये आप अचीव कर पाओ, कि आपको कोई चीज खरीदने से पहले दोबारा सोचना ना पड़े। तो आप जो है फोकस उस चीज पे करो कि कैसे आप इस गोल को अचीव कर पाओ, कैसे आप सक्सेसफुल हो पाओ। तो आपके लिए इस गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में फोकस कीजिए कि अगर आपने इस गोल को अचीव कर लिया तो क्या क्या हो सकता है, और अपने आप को ये मत याद दिलाइए कि अगर फेलियर हुआ तो क्या क्या हो सकता है। नो, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ लिविंग लाइफ। ओके, एंड आपका एडवाइस, वाओ, दिस इज अ मेजर अरकाना कार्ड। तो दो मेजर अरकाना कार्ड है, मतलब पाइल नंबर ए, आपको सीखने की जरूरत है चेंज के साथ कैसे कंफर्टेबल हुआ जाता है। शायद आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं कंट्रोल करूंगा मेरी लाइफ के हर सिचुएशन को, और यही आपके लाइफ में प्रॉब्लम ला रहा है। फाइनेंसेस के एरियाज में जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, अगर आपका एक करियर छूट रहा है या एक जॉब छूट रहा है, तो इसके पीछे एक डिवाइन इंटरवेंशन है। जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है ना, इट इज यूनिवर्स इज प्लेइंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। देखिए, यहाँ पे कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं है, कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है। व्हाई? बिकॉज यूनिवर्स हैज टेकन चार्ज। वट एवर द चेंज इज हैपनिंग, आपको डर लग सकता है, एंजाइटी फील हो सकती है, पर डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। लर्न टू सरेंडर, लर्न टू बी कंफर्टेबल विद द चेंजेस। ओके, जब आप सरेंडर करना सीख जाओगे ना, आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको आपका जो भी फाइनेंशियल गोल था, जो ही आप चाहते थे अपने करियर से, उसके साथ अलाइन करेगा। राइट? तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा है कि क्या गाइडेंस है, कि सिचुएशन जो भी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, फ्लो कीजिए। जैसे होता है ना, कभी कभी समुंदर में पानी आती है ना, तो लहरें जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फ्लो कीजिए। ये वक्त नहीं है कि आप हवा के अगेंस्ट जाए। जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में लहरें बह रही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कीजिए, क्योंकि तभी यूनिवर्स आपको सही जगह पे लेके आ जाएगा। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए और आप चाहते हो कि हाँ पैसे बनते रहे, टाइम स्पेस की फ्रीडम चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी के साथ अलाइन करेगा। ओके, वट एवर योर डीप डाउन डिजायर इज, उसके साथ यूनिवर्स आपको अलाइन कर रहा है। आप कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि द मोर आप कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। जो भी चेंजेस आ रहा है उसके साथ फ्लो कीजिए। ओके, आई होप दैट दिस रीडिंग हेल्प यू, एंड लेट मी नो अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली और आपके साथ रेजोनेट हुआ। पाइल नंबर ए। ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू पाइल नंबर बी। हेलो पाइल नंबर बी, दिस इज फॉर पाइल नंबर बी, जिन लोगों ने पाइल नंबर बी को चुना था। तो पाइल नंबर बी, आपके लिए ये रीडिंग है। मुझे लगता है पाइल नंबर बी, आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो आपके कोई काम को लेके, आपके करियर को लेके, और मुझे लग रहा है ये वाले जो ग्रुप है ना, ये भीड़ से अलग काम करना उनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि बहुत बड़े ड्रीम्स है आपको आपके करियर में, और आप एक चाहते हो कि आप जो भी काम करो उसमें आप अपना छाप छोड़ जाओ। आपका बस आप अब पैसे भी चाहते हो, पर आप पर्टिकुलर एक आपका करियर पाथ है, उसी के थ्रू ही आप पैसे चाहते हो। ये ग्रुप जो है, हो सकता है ये लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि इनको पैसे चाहिए, पर दे हैव दैट सेट गोल कि इस पर्टिकुलर काम के थ्रू ही मुझे पैसे बनाने हैं। आई वॉन्ट टू मेक मनी, बट पीपल शुड recognize me that I am
actor, or I am a painter, or I am a entrepreneur. एक पर्टिकुलर सर्विस है, उस तरीके से ही आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, उस तरीके से ही आप लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हो, उसी के ही थ्रू आप पैसे कमाना चाहते हो। और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपना जो यूनिक टैलेंट है, अपना जो यूनिक लाइट है, उसको मैं लेके बाहर आऊं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दिखाऊं, लोगों को कैसे बताऊं। ओके, बहुत लोग हैं कि ऐसे सर्विसेज क्रिएट करना चाहते हैं जो एक बार उन्हें सेट कर लिया, फिर ऑटो पायलट मोड में लोग बेनिफिटेड होते रहे उस पर्टिकुलर काम से। ठीक है, ये लोग जो है ना, वो भीड़ से अलग कुछ यूनिक करना चाहते हैं, उनकी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं और उसी से ही वो लॉन्ग टर्म का पैसा चाहते हैं। उनका कोई छोटा मोटा गोल नहीं है। ओके, वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे सिर्फ उनकी हेल्प ना हो, वो चाहते हैं उनके काम से दूसरे भी बेनिफिटेड हो, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर बी। पाइल नंबर बी, पाइल बी के जो लोग हैं ना, उनका अपने काम के साथ एक सोल का रिश्ता है। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, आई फील दिस पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल, और वो अपने काम के साथ स्पिरिचुअलिटी को अलाइन करके आगे चलते हैं। ठीक है, वेरी ओपिनियटेड पीपल यू आर। ठीक है, आपका एक खुद का ओपिनियन है, खुद का माइंड है, बहुत अच्छी बात है। और प्रॉब्लम आपको क्या हो रही है अभी? अच्छा, प्रॉब्लम में हम बाद में जाते हैं। व्हाट यू वांट टू अचीव, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? आप चाहते हो कि फाइनेंसेस को लेके जो आपका इनसिक्योरिटी, डर है ना, आज पैसा है कल नहीं है, इस डर से आपको छुटकारा चाहिए। आपको, आपका ये गोल है कि मुझे पैसे को लेके चिंता ना करना पड़े, पैसे को लेके इनसिक्योरिटी ना फील हो, पैसे को लेके डर ना फील हो मुझे। आपको, आप ऐसा चाहते हो कि पैसे आपको सर्व करे और आप पैसे के लिए सर्वेंट ना बने रहो। बहुत लोगों के केस में ऐसा होता है ना, जनरली हमें सोसाइटी ये सिखाती है कि आप इस तरीके से लाइफ लीड करो या जिंदगी भर सर्वेंट बने रहो। बट इस ग्रुप के लोगों का क्या है कि आई विल मेक मनी सर्व मी। ठीक है, बचपन में हो सकता है ये ग्रुप जो है, इन्होंने पैसे की कंघी देखी होगी, या इनको लगा होगा कि पैसे को लेके एक बहुत परेशानी मेरे फैमिली में है, और इस परेशानी से, इस चैलेंजेस से ही आप मोटिवेटेड हो कि आप ऐसा पैसा बनाना चाहते हो जिसमें कभी सोचना ना पड़े आपके नेक्स्ट जनरेशन को। ओके, अभी चैलेंजेस क्या हो रही है? वन सेकेंड, हाँ गाइस, आई एम एक्चुअली हैविंग फीवर एंड कोल्ड, सो वन सेकेंड, थैंक यू। सो ओके, सो ऑब्स्टिकल्स क्या है? ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है आपकी चाइल्डहुड स्टोरीज, चाइल्डहुड नैरेटिव्स। ठीक है, जब हम बचपन में कभी पैसे को लेके परेशानी देखते हैं ना, कोई भी रिस्क लेने से पहले हमें वो डर आ जाता है कि व्हाट इफ हम सारे पैसे डूब जाएं, व्हाट इफ अगर मैंने बड़ा रिस्क लिया और कुछ सैबोटैज हो जाए। तो यही सब नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, पास्ट में अगर आपने कभी कोई फाइनेंशियल लॉसेस फेस करा होगा, तो वो ही सारी चीज़ें आपको बार बार दिमाग में आपका आ रहा है, वो आपको एक्चुअली रोक रहा है। आप बार बार एनालिसिस कर रहे हो ताकि आप सेफ चलो, ताकि बहुत ज़्यादा रिस्क ना लो। तो यही सब कैलकुलेशन के चक्कर में ना, आपको कभी कभी एक लग रहा है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। कभी 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 आपको लग रहा है कि अगर मैंने पैसे लगा दिए और फिर मैं आगे बढ़ती गई, इन बिटवीन ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एक स्ट्रैटेजी ना काम करे, तो मुझे नया एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़े। तो वो ट्रायल एंड एरर में अगर आपका पैसा लगे, अगर कैपिटल लगे, तो कहाँ से आएगा? तो ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट से, या आपके ने चाइल्डहुड के टाइम पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, जो फाइनेंस के बारे में आपने, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर जो आपने पेन अपने आपके फैमिली वालों में देखा था, वही चीज आपको आपके थॉट लेवल पे आपको ट्रिगर कर रही है, जो आपको रिस्क लेने से, एक बड़ा डिसीजन लेने से थोड़ा सा रोक रहा है।
एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि कभी कभी लॉजिक को छोड़ के दिल से डिसीजन लेने की जरूरत है। ओके। मुझे लगता है कि पाइल नंबर बी जो है, इनके घर में शायद थोड़ा सा माहौल ऐसा हो सकता है कि शायद वो लोग थोड़े से अब्यूजिव फैमिली से बिलोंग करते हो, कि जहाँ पे उनको इमोशनल अब्यूज सहना पड़ा, या बहुत झगड़ा झमेले वाला माहौल उन्होंने देखा घर वालों के बीच में। एक इंसान हो सकता है एक पेरेंट बहुत कंट्रोलिंग थे जिन्होंने बहुत डोमिनेट करा, ठीक है, या वो बार बार उनसे क्वेश्चन एंड आंसर पूछते रहते हैं कि क्या हुआ बेटा, काम कितना आगे बढ़ा है, काम कर भी पाओगे कि तुम फेलियर हो जाओगे तो वापस आ जाओ। तो यही सबको लेके ना आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी ट्रिगर होता है कि आप फैमिली वालों से सपोर्ट मांगोगे कि नहीं, ठीक है। या अगर आप फेल कर हो जाओ तो आपको खुद से ज्यादा इसकी चिंता है कि आपके घर वाले आपको फेलियर डिक्लेयर कर देंगे, उनके सामने आप गलत प्रूफ हो जाओगे। तो आपको स्पिरिट बोल रहा है कि आप आपका आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। ओके। बी इट इन योर फैमिली और फैमिली के बाहर, जो फील्ड में भी आप काम कर रहे हो ना, कहीं पे आपको कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। राइट। यू आर बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन। आप इस दुनिया में आए हो क्योंकि आपको कुछ काम करना है। राइट। इट इज योर यूनिक जर्नी। कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ना ही आप किसी और को रिप्लेस कर सकते हो। और दिल से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा दिल से भी आगे बढ़ने की जरूरत है। ज्यादा आप माइंड के कंडीशनिंग में, व्हाट इफ आई फेल इफ आई इन्वेस्ट मनी, व्हाट इफ आई फेल इफ, अगर मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए, ये सब से निकल के थोड़ा सा इंट्यूटिव एक्शन भी लेना आप सीखिए। आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अ, आपको सॉलिट्यूड में, अकेले में टाइम बिताइए, कुछ क्रिएटिव चीजें प्रैक्टिस कीजिए। ओके। ग्रीन ग्रासेस के ऊपर सुबह अगर पॉसिबल है 30 मिनट्स या 10-15 मिनट्स वर्क कीजिए, थोड़ा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। राइट। तो आपका एडवाइस ये है कि कंपटीशन में आप फेल होगे कि नहीं, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कौन आपसे बेहतर है, कौन आपसे पीछे है, आपको किसी के साथ compete करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दिल में रखिए कि यू, वॉट एवर यू आर डूइंग बिकॉज दैट इज वॉट योर हार्ट डिजायर्स। राइट। जब भी आप, लोगों ने आपको क्या, आपको जज करना है, उससे आपने फोकस को हटा दिया, उसी टाइम से आपके लिए एक्शन लेना आसान हो जाएगा। राइट। तो आई फील कि बहुत लोगों के केस में आपको गाइडेंस मिली होगी कि क्या आपका फाइनेंशियल गाइडेंस है कि आप ज़्यादा दिमाग से ऑपरेट ना करें, थोड़ा सा दिल की भी सुनिए। और कुछ कुछ लोगों के केस में ये भी है, ओ गॉड, ओके, सो कुछ कुछ लोगों के केस में ये भी है कि शायद यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत इमोशनल परचेस करते हैं, इमोशनल बाई करते हैं। कोई चीज़ आपको पसंद आ गया तो आपको लेना ही है। राइट। अगर आपने वो चीज़ को नहीं खरीदा तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है बार 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 बार, और आपको बहुत निगेटिव फील होता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि यू नीड टू लर्न टू मैनेज योर फाइनेंसेस। एक बजटिंग करना आपको सीखने की ज़रूरत है कि कितना आप खर्चोगे, कितना आप सेव करोगे। राइट। टाइट बजट में भी आप अगर क्रिएटिविटी यूज़ करो तो आप उसमें भी इंजॉय कर सकते हो। आपको बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी कि कितना मैंने खर्चना है, ताकि मुझे बाद में एंजाइटी फील ना हो कि मैंने इतना खर्च कर दिया और मेरे पास पैसे रहे ही नहीं। राइट। एक स्ट्रॉन्ग बजट करना आपको सीखना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। ओके। अगर आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा है जो बार बार आपसे पैसा मांगता है, ओके, अगर वो लोग आपसे बार बार पैसे मांगते हैं और आपको लगता है कि आप अगर ना बोल दोगे उनसे, उनको तो उनको बुरा लगेगा, वहां पे भी आपको समझने की जरूरत है कि बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ना हमारे इर्द गिर्द में ऐसे लोग होते हैं जिनका एक टेंडेंसी होता है कि वो मांगते ही रहते हैं। राइट। और जब आप उनको, उनका ये हैबिट बन चुका है ना, बिकॉज आप देते गए देते गए देते गए और आपने उनको अकाउंटेबल नहीं करा, तो जब आप ना करते हो ना,
वो आपको ट्रिगर करते हैं या कुछ ऐसी बात सुना देते हैं ताकि आपको बुरा लगे, ताकि आप उनको पैसा दे दो। तो इस ट्रैप से आपको निकलना है, राइट। अगर कोई आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं पैसे के लिए, तो इसको पर्सनली ना ले, क्योंकि उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, पर आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना है। सॉरी। सही वक्त पे ना बोलना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी को अगर बुरा लग रहा है उससे, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना। ओके, सो आई होप दैट pile 2 you got, pile B you got the clarity what you wanted, what you needed। आपको गाइडेंस भी मिल गया होगा। और अभी हम आगे बढ़ेंगे पाइल नंबर C, मतलब जो थर्ड हमारा पाइल है उसमें। तो पाइल नंबर C, तो जिन लोगों ने ग्रीन एवेंचरिन को चूज करा था ये उनके लिए है। सो पाइल नंबर C, इसमें मुझे बहुत सारी स्टोरीज दिख रही हैं। ओके, सो जो भी सिचुएशन आपके साथ जा रहा है उसे ही पिक कर लीजिएगा। जो अगर आपके साथ नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है। सो पाइल नंबर C, मुझे लग रहा है यहाँ में बहुत सारे लोग हैं जो एक करियर ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है चेंज ऑफ अ करियर, या एक बिजनेस आपका बहुत पहले से था जो खत्म होने के कगार में है। आपको लग रहा है कि ये बिजनेस आगे चलेगा ही नहीं, या हो सकता है आपने लॉस देख रहे हो आप बहुत। ठीक है, कोई प्लान आपने करा था पहले, जो प्लान अभी वर्क नहीं कर रही है। यहाँ में बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि सेपरेशन, डाइवोर्स इसके थ्रू जा रहे हैं, जिसके वजह से उनको डर लग रहा है कि यार मैं कोर्ट केस कैसे, कितना पैसा लगेगा, मैं फाइनेंशियल सेटलमेंट कैसे करूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मेजर ट्रांजिशन देख रही हूँ पाइल नंबर C के केस में। यू आर गोइंग थ्रू अ डेथ। डेथ मतलब इज अ मेटाफोरिकल डेथ। ओके, एक्चुअल में डेथ नहीं है ये। डेथ जो है ये रीबर्थ के पहले वाला जो डेथ है, ये वो डेथ है। आपको भले ही लग रहा है कि आपका करियर शायद लॉस में डूब जा रहा है, आपके पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा, या आपका डिवोर्स हो रहा है, आपके फाइनेंसेस कैसे चलेंगे, बट द स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट जस्ट हैव फेथ, इट इज जस्ट अ ट्रांजिशन, इट इज अ रिन्यूअल। बहुत डर लग रहा है इन लोगों को, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हैं बहुत एंशियस फील कर रहे हो, डिप्रेशन से जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे फेस करोगे इस सिचुएशन को। हार्ट पाल्पिटेशन होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। मैं देख पा रही हूँ एक फाइनेंसिस को लेके घबराहट कि कैसे चलेगा, अगर डाइवोर्स भी हुआ तो कैसे आगे चलेगा, कितना एलिमनी देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो जो इनकम नहीं करते, वो भी सोच में पड़ रहे हैं कि रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है आगे, पर बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के मैं आगे कैसे जाऊंगी। बहुत लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि डेथ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दे हैव लॉस्ट देयर क्लोज वंस। आगे होगा ऐसा नहीं है, जस्ट यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ग्रीविंग पीरियड, या ऐसे ही इमोशनल एक लॉस के थ्रू आप जा रहे हो, तो आपको डर हो रहा है कहीं ना कहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस आपको हो सकता है, तो कैसे आप डील करोगे। बहुत लोगों के इसमें फैमिली हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कि कैसे मैं संभालूंगा या संभालूंगी आगे, राइट। एक फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके आपको डर हो रहा है। ओके, बहुत लोग का गोल ये है, बहुत लोग चाहते हैं कि जिसके वजह से मैंने फाइनेंशियल लॉसेस अभी फेस करा है उसको वो सबक मिले, राइट। यू वांट दैट कर्मा शुड टीच देम द लेसन, कि उनके वजह से आप अभी ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, राइट। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो पुराने टाइम पे जब आपका इतना फाइनेंशियल सक्सेस था, अबंडेंस था, वही सिचुएशन आप फिर से वापस चाहते हो। ठीक है, कि पहले जैसा था वैसे ठीक हो जाए। मे बी बहुत लोग हैं दे आर आस्किंग फॉर हेल्प टू गॉड, कि प्लीज़ एक नया रास्ता बता दो, एक नया करियर अपॉर्चुनिटी बता दो, एक नया तरीका बता दो जिससे आई कैन अर्न मनी, या प्रीवियस जो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन था वैसा हो जाए।
कोई एक आइडिया, कोई एक हेल्प भेज दो, राइट? एक ओके, सो पाइल नंबर सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप लोग जो है एक मेजर लाइफ लेसन्स के थ्रू जा रहे हो, ठीक है? एक लेसन आप लोगों का ये भी है कि डिटैच्ड होना। अगर पास्ट में आपके लाइफ में कोई चीज़ अच्छा था या कोई चीज़ आपने क्रिएट करा था, वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो उससे डिटैच्ड होके उस डिस्ट्रैक्शन से ना डरे, नए तरीके से चीज़ों को बनाना सीखें। आपने अगर कभी मैंडेला देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। बुद्धिस्ट मॉन्क, वो मैंडेला बनाते हैं हर साल, बहुत प्यार से बनाते हैं वो, रेत से बनती है मैंडेला। और इतना माइंडफुली बनाने के बाद जब लास्ट दिन मैंडेला कंप्लीट होता है तो उसको मिटा दिया जाता है। डिस्ट्रक्शन, मतलब इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि डिस्ट्रॉय करा जाता है। इतनी खूबसूरती से, इतनी माइंडफुली, इतनी टाइम पेशेंस के साथ बनाया हुआ उनका वो मैंडेला को वो लोग मिटा देते हैं। क्यों? ये सिखाने के लिए, ये यूनिवर्स का एक टीचिंग है कि बार बार अगर आपको गिराया जाए या आपका कोई रिश्ता जो सुंदर था कभी, वो अभी काम नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रक्शन में मोड में है या एंडिंग के सिचुएशन में है, या अगर लॉसेस के थ्रू आप जा रहे हो, बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट करियर, तो आप डरे नहीं कि आप दोबारा रिबिल्ड नहीं कर सकते। आप में वो क्षमता है कि आप दोबारा रिबिल्ड कर सकते हो, एंड यूनिवर्स इज टीचिंग यू द सेम लेसन। आई डोंट नो कि यहाँ में बहुत सारे लोग होंगे जो इस लेसन के लिए, इस रीडिंग के लिए शायद तैयार ना हो, पर मुझे ये बिलीव है कि आज नहीं तो कल आप समझ पाओगे कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। कभी कभी हम जब इमोशनल टर्मोइल से जाते हैं ना, तो हमें उतना विजडम की बातें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, हम उस रिसीविंग मोड में नहीं रहते। पर आई एम चैनलिंग दिस मैसेज फॉर यू गाइस, और मुझे मैंडेला का ही एग्जाम्पल आया। आप देखना कभी मैंडेला की लर्निंग आपको समझ में आएगी कि अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट करा, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो दोबारा क्रिएट करने से ना डरिए। यही यूनिवर्स की यही एक यूनिवर्स का लर्निंग है, जो डेथ कार्ड भी बताता है। अगर कोई चीज़ लॉस हो रहा है तो डरो नहीं कि आप दोबारा उठ के रीस्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड व्हाट इज द challenges for you guys? I feel that, okay, I feel कि बहुत लोगों के केस में ना, यहाँ पे कुछ दो स्टोरी है, ठीक है? बहुत लोगों के केस में चैलेंजेस ये है कि मैंने जो बोला, डिवोर्सेस हो रहे हैं, सेपरेशंस हो रहे हैं, थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि सुलह होगा कि नहीं, पैसे एलिमनी के बारे में डिस्कस होगा कि नहीं। ओके, तो थर्ड पार्टी कनेक्शंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप डर रहे हो कि कितना पैसा सामने हमारा आपका पार्टनर मांगेगा, या आपको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा है। क्या पैसा मिलेगा भी नहीं, अगर सामने आपका एक्स पार्टनर या अभी का पार्टनर जो है, जिसके साथ सेपरेशन के थ्रू आप जा रहे हो, वो अगर उसने अगर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डिनाई कर दिया, देन कैसे आप आगे बढ़ोगे? ओके, बहुत लोगों के केस में बच्चे की कस्टडी का भी शायद टेंशन आपको हो रहा है कि बस बच्चे की कस्टडी आप तो चाहते हो, पर आपको लगता है कि फाइनेंशियली हाउ विल आई बी एबल टू प्रोवाइड। ओके, बहुत लोगों के केस में कोर्ट केसेस रन करने के लिए भी दे आर वरिंग, दे आर वेरी मच वरीड कि कोर्ट केसेस भी मैं आगे कैसे चलाऊंगा, ठीक है? कुछ ग्रुप है यहाँ पे, इस ग्रुप में कुछ लोग हैं, सॉरी मेरा थोड़ा सा थ्रोट जो है अभी खराब चल रहा है, तो शायद एक आध वर्ड मैं गलत बोल लूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? अ, कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि जो लोग करियर में लॉसेस फेस कर चुके हो, ठीक है? तो उनके केस में चैलेंज ये हो रहा है कि उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। कोई एक नया स्किल लर्न करने का ज़रूरत है, कोई एक नए तरीके से कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, कोई एक नए तरीके से पार्टनर शिप करने की ज़रूरत है। उसके केसेस में जो है पाइल नंबर सी जो है, ये उनको एक चैलेंजेस है, ये उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है कि आप नए तरीके से आपके करियर को कैसे स्टार्ट करो। आप आपको कोई स्किल सीखना पड़ेगा,
ठीक है, जो आपको इस करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। वो नया स्किल आपको फिर से सीखना पड़ेगा, नया टीचर, पर्सनल डेवलपमेंट में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। नया कोच हो सकता है जिससे आपको सीखने की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। ये आपका चैलेंज है, ये आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें आपको फिर से पैसा लगाना पड़े कि आप नए तरीके से एक स्किल को सीखो जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, फर्दर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। ये आपका चैलेंज मुझे दिख रहा है। ठीक है, एडवाइजेस। एडवाइजेस क्या है? बहुत लोग बहुत ओपिनियन दे रहे हैं। हमने बोला था ये नहीं करने के लिए, हमने बोला था ये काम नहीं चलेगा, हमने बोला था ये कर। रिलेशनशिप के केसेस में बहुत लोगों को घर वाले बहुत तरीके की बातें बोल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लोगों का अपना अपना एजेंडा है आपके सिचुएशन में, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है। इस सिचुएशन में गाइडेंस यही है आपका कि आप थोड़ा सा माइंडफुली आगे बढ़े, अपने आप को ग्राउंड करें। ठीक है, लोगों के बातों को सुनिए समझने के लिए, ना कि रिप्लाई करने के लिए। ओके, थोड़ा सा लोगों के बातों को सुनिए समझने के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम आपका जो बेसिक नीड है, ओके, वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला सिर्फ मैं कर रहा है और वो आपको, आपने क्या खोया है या आपके क्या लॉसेस है उसमें तवज्जो ही नहीं दे रहा है, उसमें गौर ही नहीं कर रहा है, तो इस बारे में आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका क्या राइट है, क्या आप चाहते हो। ठीक है, आप अगर बैठे रहोगे कि सामने वाला जो देगा उसी से मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, मैं कुछ बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती, ऐसे नहीं होगा। अंदर ही अंदर आपको एक रिजेंटमेंट होगी, राइट। तो खुद की बात को सामने रखना है। सामने वाले के सामने वाले ने आपके बातों को एक्सेप्ट करा कि रिजेक्ट करा, उससे आपको डरना नहीं है। खुद की बातों को क्लियरली आप बताए कि क्या आप चाहते हो, आपके फाइनेंसेस में आपको क्या क्या आपकी बेसिक नीड है। पहले पेन पेपर लेके खुद के साथ क्लैरिटी लेके आ जाओ, फिर आसान होगा आपको सामने वाले के सामने अपनी बात रखना। अगर बिजनेसेस में पार्टीशन हो रही है, वहां पे भी आपको खुद की बात पहले अपने साथ क्लियर कर लेना है कि आप क्या चाहते हो। ओके, पहले क्लियर हो जा अपने हेड में कि क्या आपको लगता है कि ये आपको मिलना चाहिए, वही बात आप सामने लेके आओ। रिलेशनशिप के केस में अगर सेपरेशन हो रहा है, पहले अकेले बैठ के सोच लो क्लियरली आप क्या चाहते हो। ओके, क्या क्या आपका फाइनेंशियल डिमांड है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको जरूरत है, राइट। और फिर डरना नहीं है, सामने आपको खुल के उस बात को रखना है। ठीक है, लोगों का नहीं, पहले खुद का सुनिए, खुद की दिल का सुनिए। ठीक है, और वही करिए जो आपका दिल चाहता है। तो ये तो मैंने शुरू करा था फाइनेंस रीडिंग को लेके, पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस पाइल में तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिलेशनशिप में सेपरेशन हो रहा है, जिसके वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। ठीक है, और पाइल नंबर सी, अगर यहाँ पे कुछ लोग होंगे ना, आप हाउसवाइफ्स जो जिन्होंने कभी काम नहीं करा, तो मुझे लग रहा है ना, ये सेपरेशन से आपका कोई नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है। यूनिवर्स हैज सम बिगर प्लान फॉर यू। शायद इस डिवोर्स से आपका कोई पर्पस आपके साथ अलाइन होने वाला है। आप नया कुछ पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड सीखोगे, जिससे आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, जिसका आप एक इनकम सोर्स बनेगा। ठीक है, ये आज देख रहे हो रीडिंग, पर इस चीज़ को होने में थोड़ा वक्त लगता है। ये मुझे कुछ लोगों के केस में ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके दिल में चाह रहा है, दिल आपका चाहता है कि आप कोई पर्टिकुलर स्किल सीखो, पर आपके घर वाले बोल रहे हैं नहीं ज़रूरत नहीं है, मत सीखो ब्यूटिशियन कोर्स, मत सीखो मेकअप आर्टिस्ट वाला कोर्स, मत सीखो कोई हीलिंग का कोर्स, फॉरगेट इट, डू व्हाट यू फील। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी इस सिचुएशन में एक स्किल को सीखूं, कोई एक चीज़ सीखूं,
ताकि मैं खुद के लिए भी कमा पाऊँ। भले ही आपके हस्बैंड जो भी एलिमनी दे या आपके घर वालों के पास पैसे हैं, पर फिर भी अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे ये नया स्किल, नया कुछ सीखना है, गो अहेड, इट हैज़ अ बिगर पर्पस। ओके, जजमेंट का कार्ड पर्पस भी बताता है, आपका सोल पर्पस, आपका इनर कॉलिंग, जो यूनिवर्स चाहता है आपसे करवाना। ओके, सो डू दैट। आई होप इट हेल्प्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर पर्सनल रीडिंग और हीलिंग सर्विसेज आपको चाहिए, व्हाट्सएप में आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी, मेरे मेरे थ्रोट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रही है मुझे, तो इसीलिए थ्रोट चक्र जब इम्बैलेंस होता है ना, हम कभी कभी गलत वर्ड्स बोल देते हैं, तो इसीलिए मैं भूल दे रही हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। We will meet next week. Bye.